जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैविक संस्कार पर। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि खाटू श्याम मंदिर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। श्री खाटू श्याम बाबा जी जो अपने चमत्कारों और वरदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। श्री खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है। श्रद्धालु इस मंदिर में देश विदेश से आते हैं। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हर वर्ष यहाँ मेला लगता है। सीकर जिले के इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल के बाद हुई थी। आज मैं आप सभी को खाटू श्याम बाबा की प्राचीन सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही भक्तों को खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। खाटू श्याम जी की कथा महाभारत काल से शुरू होती है। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान बालक का जन्म हुआ था, जिसे हम भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। बर्बरीक बचपन से ही बहुत बलवान और वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरीक ने माँ आदि शक्ति की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। बर्बरीक के पास ऐसे 3 बाण थे जिससे वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। जब बर्बरीक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हो रहा है, तो वह महाभारत युद्ध के साक्षी बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वह युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखते हैं और वह उन्हें वचन देते हैं कि वह युद्ध में हारने वाले का साथ देंगे। और उनकी माँ ने उनसे यह वचन भी लिया कि रास्ते में कोई भी उनसे कुछ भी मांगे तो वह मना नहीं करेंगे। इसके बाद बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण सर्कस में लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए। उनका अभिप्राय था कि युद्ध में जो भी हारेगा मैं उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को मार्ग में रोककर उनसे पूछा कि बालक तुम कहाँ प्रस्थान कर रहे हो। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य पूरा करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाएं, अन्यथा आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण के पैर हटाते ही तीर ने उस पत्ते को भी भेद दिया। यह देखकर कृष्ण को ज्ञात हुआ कि जिस तरह मेरे पैर के नीचे दबा पत्ता भी सुरक्षित नहीं है, तो अगर बर्बरीक ने कौरवों को हारता देख उनकी तरफ से युद्ध किया तो पांडवों का युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा। तब पश्चात ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान स्वरूप शीश का दान मांग लिया। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि बर्बरीक को यह ज्ञात हो गया था कि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बर्बरीक को यह वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। मनुष्य तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की और फिर बर्बरीक ने श्री कृष्ण को शीश का दान दिया और उनके शीश ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो सारा वृत्तांत खंडेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहाँ मेरा शालिग्राम शिला रूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से उसे प्रतिष्ठित करवा दूं।
मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूप विग्रह को विविध शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित करवाया गया। तब से राजस्थान में खाटू श्याम बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ लगती है। श्याम बाबा हारे के सहारे हैं। श्याम बाबा सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। जय श्री श्याम भक्तों, मेरी यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत माता की जय।